हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच फिजिक्स चैनल। मैं डॉक्टर अविनाश शुक्लबुद्धो, वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले ये हीट कैपेसिटी जो होते हैं ये किसका होते हैं, मतलब हु हैव दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, ये किसका होता है? ये किसी बॉडी का होता है। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, हीट कैपेसिटी किसका होता है? ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी भी एक बॉडी का हीट कैपेसिटी होता है। ठीक है, किसी भी एक बॉडी का हीट कैपेसिटी होता है। तो याद रखना, और हर वक्त याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट को समझने के लिए हमें बॉडी तो लेना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस टेक टू बॉडीज। लेट अस टेक टू बॉडीज। एक हो गया बॉडी ए और एक हो गया बॉडी बी। ये हो गया आयरन का और ये हो गया, आप कह सकते हैं, एल्युमिनियम का। वी हैव टेकन टू बॉडीज, एक आयरन का और एल्युमिनियम का। आयरन का जो बॉडी है ना, उसका मास हो गया 1 kg, और एल्युमिनियम का जो बॉडी है ना, उसका भी मास हो गया 1 kg। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक बड़ा है एक छोटा है, मास सेम है, कैसे हो सकता है? हो सकता है आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए ये छोटे में मास ज़्यादा, और एल्युमिनियम का डेंसिटी कम है इसलिए बड़ा होके भी मास सेम है। ठीक है, तो हमें क्या मापना है, क्या जानना है? हमें जानना है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसका होता है? हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी होता है। तो वी हैव टेकन बॉडीज एज आयरन एज वन बॉडी एंड एल्युमिनियम एज अनदर बॉडी। ठीक है, तो हमें क्या जानना है? हमें जानना है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एक बॉडी का होता है। तो हमने ले लिया बॉडी, आयरन एज वन बॉडी एंड एल्युमिनियम एज अनदर बॉडी। दोनों बॉडी का मास सेम है, 1 kg 1 kg। दोनों बॉडी अलग अलग शेप के है, एक छोटा है एक बड़ा है, ड्यू टू इट्स डेंसिटी। टेम्परेचर माप लेते हैं बॉडी का, अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर माप लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 30 डिग्री एंड टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम इज ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमने दो बॉडी लिया, एक आयरन का बॉडी और एक लिया एल्युमिनियम का बॉडी। दोनों का 1 1 kg करके लिया, एक छोटा हो गया बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। टेम्परेचर दोनों का माप लिया हमने। एक का टेम्परेचर 30, दूसरे का भी टेम्परेचर 30, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है। ठीक है, अभी हमें क्या मापना है? हीट कैपेसिटी। अरे भाई हीट कैपेसिटी मापेंगे तो हीट तो देना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। तो हम हीट देंगे, वी विल सप्लाई हीट। ये हीट दे रहे हैं हम, तो इसमें जो हीट देंगे इसमें भी हीट देंगे। हीट जो हम दे रहे हैं ये हीट इक्वल अमाउंट ऑफ दे रहे हैं, मतलब दोनों सेम है। क्या सेम है? हीट सप्लाई, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन ए यूनिट टाइम और पर यूनिट टाइम इज सेम। ये बर्नर और ये बर्नर सेम है, सेम हीट देते हैं। ठीक है, तो हमने हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। देख लिया कि टेम्परेचर जो आयरन का है, टेम्परेचर हो गया 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तब हमने हीट मतलब छोड़ लिया 900 कैलोरी। 900 कैलोरी को 900 कैलोरी हीट देने के बाद आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 31 तो नहीं हो रहा है। जब तक 31 हो हमने हीट दे दिया है, हो गया 2000, फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरी। 2000 कैलोरी हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 31 कैलोरी। देखो एक चीज तो यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? दोनों का मास सेम है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है, दोनों का फाइनल टेम्परेचर भी सेम है। तो ये भेदभाव क्यों भैया?
एक ने 900 कैलोरी लेके बोल दिया कि 31 हो गया, एक ने 2000 कैलोरी लेके बोल गया कि मेरा 31 हो गया। ये भेदभाव क्यों? इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि आप दो दोस्त बैठे हुए हैं, दोस्त ए दोस्त बी, टू स्टूडेंट, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी बैठे हुए हैं खाने के लिए। तो खाना हम दे रहे हैं दोनों को इक्वल, दोनों का भूख भी सही से लगा है, इक्वल भूख लगा है, दोनों को हमने बिठाया और खाना हम दे रहे हैं, खाना हम दे रहे हैं। एक को 2 रोटी देने के बाद बोला कि हमारा हो गया, और एक को बोलता है 5 रोटी देने के बाद बोलता है कि अब हमारा हुआ है पेट भर्ती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका कैपेसिटी ज्यादा है। क्या कैपेसिटी? कैपेसिटी ऑफ ईटिंग ज्यादा है, कैपेसिटी ऑफ ईटिंग ज्यादा है, और इसका कैपेसिटी ऑफ ईटिंग कम है। यही बात है भैया, कैपेसिटी ऑफ ईटिंग खाने के बारे में और हीट के बारे में हो गया कैपेसिटी ऑफ ईटिंग हीट। ये कह सकते हो आप, ये हीट खाता है, इसका हीट खाने का कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए ये 31 में इतना खा लिया और ये 31 में सिर्फ इतना खाया। मतलब है कि अलग अलग बॉडी, ये देखो सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं। मैं समझा नहीं पाया, मैं फिर से कह रहा हूं, अलग अलग सब्सटेंस जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये अलग अलग सब्सटेंस जो है ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट राइज करने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज करने के लिए अलग अलग हीट लेते हैं। तो ये जो वैरायटी है अलग अलग सब्सटेंस में, वैरायटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट डिफरेंटली फॉर सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको जानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए होता है। दैट क्वांटिटी इज नोन एज हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, हीट कैपेसिटी को हम कह सकते हैं कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट। तो ये जाहिर हो गया बात कि एल्यूमिनियम का कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट इज मोर देन कैपेसिटी ऑफ आयरन टू एब्जॉर्ब हीट। तो हो गया हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर, हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज लेस। और अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग हीट कैपेसिटी, जैसे कि स्टील हो गया, स्टील का हीट कैपेसिटी कम है, जैसे कि 200 हो गया, और 20 हो गया, 20 कैलोरी हीट देने से वो 1 डिग्री राइज कर जाता है। तो ऐसा है कि अलग अलग सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी, अलग अलग सब्सटेंस का कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट डिफरेंट होता है। और यह चीज हम जानते हैं हीट कैपेसिटी से। मतलब स्टील का कम है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ हीट कम है, तो हम कहेंगे कि भाई हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील इज लेस देन हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। समझ में आ गया हीट कैपेसिटी? मतलब अगर बुकिश लैंग्वेज में हम डेफिनेशन कहना चाहे तो डेफिनेशन ये होगा कि हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो बुकिश लैंग्वेज में अगर हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें तो क्या होगा? हीट कैपेसिटी क्या होगा डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड, रिजेक्टेड के बाद में करेंगे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है कोई भी एक सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। नाउ आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानना है तो ये देखो, ये हो गया आयरन बार, ये आयरन का एक ब्लॉक है। इस आयरन का ब्लॉक
का आयरन का, ये सब्सटेंस आयरन है। अब इस ब्लॉक का हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी तो हमें मालूम है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फॉर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब ये स्पेसिफिक आ जाता है तो ये हो जाता है 1 ग्राम। यहाँ से 1 ग्राम लेंगे हम, कहाँ पे लेंगे भैया? 1 ग्राम ऑफ आयरन अगर हो गया तो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ आयरन रख देंगे। 1 ग्राम ऑफ आयरन, 1 ग्राम ऑफ आयरन का टेम्परेचर देखेंगे हम, सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम ऑफ आयरन यहाँ से ले लिया हमने, अब यहाँ पे आयरन नहीं है, 1 ग्राम यहाँ से ले लिया यहाँ पे, और इसका टेम्परेचर मेजर किया 30 डिग्री। अभी हम हीट देंगे उसको, विल सप्लाई हीट एंड वी विल लुक टू द टेम्परेचर। हीट देंगे और टेम्परेचर के देखेंगे टेम्परेचर की तरफ। जब ये टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, 30 to 1 डिग्री हो गया, तो हम हीट देना बंद करेंगे। तब देखेंगे कितना अमाउंट ऑफ हीट ले लिया, कितना अमाउंट ऑफ हीट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल 2 कैलोरी हीट ले लिया, 2 कैलोरी हीट, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और हीट एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ आयरन इज 2 कैलोरी टू राइज इज टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। तब 1 ग्राम आयरन ने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लिया, वही होगी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब इस पूरा ब्लॉक का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े 30 to 31, तब जितना हीट लगता है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। उसी एलिमेंट का 1 ग्राम का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तब जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं? 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और पूरा बॉडी को टोटल मास, जितना मास है, पता नहीं कितना मास, ये 5 ग्राम हो सकता है, 5 केजी हो सकता है, 5000 केजी हो सकता है, उस पूरा बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब 30 है तो 31 पे ले जाने के लिए, और 40 है तो 41 पे ले जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्लियर है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम और पूरा बॉडी। समझ में आया? इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? इसका एक फॉर्मूला है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है C। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है C। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है C, और इसका फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई M इंटू डेल्टा T। तो ये जाहिर सी बात है, C इक्वल टू Q हो जाएगा, C इक्वल टू Q हो जाएगा इफ M इक्वल टू 1 एंड डेल्टा T इक्वल टू 1। यूनिट मास, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का सिंबल है Q। हीट कैपेसिटी का सिंबल है Q, और हीट कैपेसिटी और एक नाम है, इसको थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। थर्मल कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी आर सेम थिंग। इसका तो स्पेसिफिक हीट हो गया 1 ग्राम के लिए, और थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी हो गया पूरा बॉडी के लिए। दोनों में मिल क्या है? मिल है कि 1 डिग्री बढ़ाना है, जितना हीट एब्जॉर्ब करता है। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं मिल, दोनों में। और डिफरेंट क्या है? एक है टोटल बॉडी के लिए और एक 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम वाला को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, और टोटल बॉडी को कहते हैं हम हीट कैपेसिटी। दोनों में है क्या करना है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, और जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगर 1 ग्राम ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट, और अगर पूरा बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया 1 डिग्री राइज करने के लिए तो उसको हम कहेंगे थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, गुड बाय, टेक केयर।